अगर सोचा जाए तो दुनिया का जो सबसे तेजी से बढ़ता हुआ मार्केट है वो कोई टेक इंडस्ट्री या एआई का कमाल नहीं है। बिल्कुल। बल्कि मतलब ये सुनकर अजीब लग सकता है पर ये एक धार्मिक नियम पर आधारित है। और वो भी लगभग $1.5 ट्रिलियन का बाजार। हाँ, $1.5 ट्रिलियन। और आमतौर पर हम आस्था को एक बहुत ही निजी चीज मानते हैं ना, जिस पर कोई प्राइस टैग नहीं होता। सही बात है। लेकिन आज हमारे पास जो सोर्स मटेरियल और डेटा है वो इस धारणा को पूरी तरह बदल देता है। और इस गहरी चर्चा में हम इसी का निष्पक्ष रूप से विश्लेषण कर रहे हैं, यानी बिना किसी पक्ष लिए, बिल्कुल सिर्फ डेटा के आधार पर। बिल्कुल हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे ये हलाल इकोनॉमी सिर्फ एक रोजमर्रा का धर्म नहीं रही, बल्कि एक विशाल ग्लोबल सप्लाई चेन बन गई है। तो चलिए इस पूरे मैकेनिज्म को समझते हैं। मूल रूप से हलाल का मतलब तो सिर्फ उन चीजों से है जिनकी धर्म में अनुमति है, राइट? हाँ, यानी जो परमिटेड है। परमिटेड है, बिल्कुल। जैसे पानी हो गया, फल या प्राकृतिक कॉस्मेटिक्स, ये सब तो स्वाभाविक रूप से हलाल ही हैं। नेचुरली हलाल है। लेकिन रिसर्च दिखाती है कि अब ये एक मार्केटिंग टूल बन गया है। मतलब बिना किसी पेड सर्टिफिकेशन के उन प्राकृतिक चीजों को भी बाजार में हलाल नहीं माना जा रहा। और यहीं पर पावर शिफ्ट हो रही है। मतलब उत्पाद बनाने वाले से ज्यादा ताकत अब सर्टिफिकेशन देने वाले के पास आ गई है। अच्छा। हाँ, कोई भी साधारण चीज जब तक वो स्टैंप नहीं खरीद लेती, वो इस $1.5 ट्रिलियन के बाजार में टिक ही नहीं सकती। मतलब प्रोडक्ट के अंदर कुछ नहीं बदला है? बिल्कुल नहीं, बस उसे बेचने का तरीका बदल गया है। ये तो ऐसा हो गया कि कोई वीआईपी क्लब है जहां हर किसी की एंट्री वैसे तो फ्री है और सब उसके योग्य भी हैं, लेकिन अचानक किसी ने उस खुले दरवाजे के बाहर एक टोल बूथ लगा दिया है। अरे वाह, ये बहुत ही सटीक तुलना है ना? अब अंदर जाने के लिए वो महंगी स्टैंप खरीदनी होगी, वरना लोगों को लगेगा कि वो इस क्लब के लायक ही नहीं है। एकदम सही। और इसी टोल बूथ वाले सिस्टम की वजह से बाजार का पूरा ढांचा ही बदल रहा है। जो कंपनियां इस स्टैंप का खर्च नहीं उठा सकती, वो बाहर हो जाती हैं। हाँ, वो अपने आप बाहर हो जाती हैं। और रिसर्च का एक बहुत ही दिलचस्प पहलू ये है कि इस पूरी प्रक्रिया ने एक पैरेलल इकोनॉमी या समानांतर बाजार खड़ा कर दिया है। और सच कहूं तो सोर्स का ये हिस्सा मुझे सबसे ज्यादा चौंकाने वाला लगा। मतलब अक्सर समाज में चर्चा होती है कि बहुसंख्यक वर्ग ने अल्पसंख्यकों को बाहर कर दिया। ऐसा ही सुनने में आता है। लेकिन यहाँ सोर्स ये तर्क दे रहा है कि एक अल्पसंख्यक समूह आर्थिक रूप से खुद को अलग थलग कर रहा है, यानी सेल्फ आइसोलेशन। बिल्कुल। उपभोक्ता की खरीदारी अब सिर्फ क्वालिटी या कीमत पर नहीं टिकी है। हाँ, वो एक खास जुलाव या बिलोंगिंग पर आधारित हो गई है। वही बात। और वो जो सर्टिफिकेशन है वो एक बहुत ही स्पष्ट सीमा रेखा खींच देता है। जब कोई उपभोक्ता सिर्फ उसी सिस्टम के अंदर खरीदारी करने का फैसला करता है तो वो बाकियों को बाहर कर देता है। हाँ, स्वाभाविक रूप से बाकी पूरा बाजार और दूसरे तुलनीय उत्पाद बाहर हो जाते हैं। ये एक धार्मिक सीमा के साथ साथ एक बहुत मजबूत आर्थिक सीमा बन जाती है। लेकिन एक मिनट, क्या इस सर्टिफिकेशन की प्रक्रिया में कोई खर्च नहीं होता? मतलब जो लोग क्वालिटी चेक कर रहे हैं, जो पूरी सप्लाई चेन को मॉनिटर कर रहे हैं, उन्हें भी तो पैसे चाहिए ना? बिल्कुल चाहिए। तो क्या इसे सच में सेल्फ आइसोलेशन कहना सही है? क्या ये सिर्फ एक बहुत ही सफल ब्रांडिंग और क्वालिटी एश्योरेंस का तरीका नहीं हो सकता? क्वालिटी चेक का खर्च अपनी जगह है, पर यहाँ सोर्स का फोकस उसके असर पर है। अच्छा। सोचिए, जब एक ही जैसी क्वालिटी और प्राकृतिक रूप से अनुमत दो चीजें शेल्फ पर रखी हों, हाँ, और उपभोक्ता सिर्फ स्टैंप वाली चीज ही चुने, तो वो एक आर्थिक बहिष्कार का रूप ले लेता है। मतलब वो ब्रांडिंग की सफलता तो है, पर वो सफलता एक पूरे बाजार को दो हिस्सों में बांट रही है। तो फिर ये तो व्यक्तिगत और धार्मिक स्वतंत्रता का मामला बन जाता है ना? किसी को भी पूरा हक है कि वो अपनी मान्यताओं के हिसाब से पैसे खर्च करे। और रिसर्च भी इस स्वतंत्रता को मानती है। लेकिन वो ये सवाल उठाती है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता आखिर कहाँ खत्म होती है और एक कमर्शियल मोनोपोली कहाँ से शुरू होती है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। बिल्कुल। इस पूरे सिस्टम में असली फायदा किसे मिल रहा है? क्या उपभोक्ता को सिर्फ अपनी आस्था के लिए सुरक्षा का एहसास मिल रहा है, या फिर सर्टिफिकेशन देने वाली संस्थाएं इस डर और आस्था का फायदा उठाकर मुनाफा कमा रही हैं? वही तो। मतलब आस्था अब बस शेल्फ पर रखा एक प्रोडक्ट बनकर रह गई है। ये तय करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि फैसले आस्था ले रही है या बाजार। एकदम सही कहा।
इस पूरी चर्चा का निचोड़ ही यही है कि हलाल इकोनॉमी को अब सिर्फ आध्यात्मिक नियमों के चश्मे से नहीं देखा जा सकता। ये एक बिजनेस है। हाँ, ये एक ऐसा कमर्शियल इकोसिस्टम बन गया है जो आस्था के सहारे जिंदा है और उसी को एक बिजनेस की तरह चलाता है। इस पूरी तस्वीर को देखने के बाद एक बड़ा विचारणीय सवाल पीछे रह जाता है। वो क्या? अगर इन खास सर्टिफिकेशन से परे जाकर सोचा जाए तो रोजमर्रा की खरीदारी में ऐसे कितने फैसले हैं जिन्हें हम अपनी व्यक्तिगत या नैतिक पसंद मान बैठते हैं। बहुत सी चीजें हो सकती हैं। बिल्कुल, लेकिन असल में शायद वे किन्हीं छिपी हुई मार्केट फोर्सेस द्वारा तय किए जा रहे होते हैं। ये तो सोचने वाली बात है। अगली बार शॉपिंग कार्ट में कुछ भी डालने से पहले उन लेबल्स के पीछे की कहानी पर जरूर गौर करना चाहिए।